दुनिया, किसका नाम जमाना है। जैसी राहें वैसी मंजिल, दिल से पूछ कहाँ जाना है। यहां से तुम भाग नहीं सकती। वो ममता हमेशा हमेशा के लिए छिप गई मुझसे। मैं समय चौहान अपनी इस मां का बेटा ही नहीं हूं। मैं तो आकार की मां का बेटा हूं। वक्त नहीं है। बरसों छुपे रहने के बाद अनजान लोगों के सामने जाकर अपने रिश्ते जताने का वक्त है आपके पास। शक्ल क्या देख रहे हो? चलो फोन निकालो और पापा को फोन करो और बोलो कि आई एम ओके। मेरी और मेरे परिवार की जो भी बर्बादी हुई है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। चोर पुलिस खेलते हैं? तुम चोर। जाओ जाओ जाके छुपो, मैं पुलिस में पकड़ूंगी। जाओ 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 जाओ। निकल जाओ मेरे घर से और कभी अपना मनुष्य चेहरा मुझे मत दिखाना। रुकिए मॉम। बदला ले रही ना अपने बेटे से? उस दिन जब मैं आपके घर आया था तो आपने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरी गलती थी, मैं मानता हूं। आज हालात चाहे जितने भी बिगड़ जाएं, लेकिन मेरे संस्कार मुझे ये सिखाते हैं कि मां मां होती है और उससे बढ़कर कोई नहीं होता। नहीं, मैं यहाँ अपने प्यार और ममता की दुहाई लेकर आई थी, लेकिन इस घर में नफरत के आईने को देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं अब कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ये कैसी बात कर रही हैं आप मॉम? मुझसे पहले इस घर पर आपका अधिकार है और जितना हक इस घर पर डैड का है उतना ही आपका भी है। फिर कैसे यहाँ कोई आपका अपमान कर सकता है मॉम? नहीं, ना तो मेरा इस घर पर अधिकार है और ना ही तुम पर। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। इस घर में सुलगती नफरत की आग ने मुझे झुलसा कर रख दिया है, अंदर से मुझे झंझोड़ दिया। एक माँ की ममता मुझे यहाँ खींच कर लाई थी, उसी माँ की ममता को ठेस पहुंची है। टूट चुकी हूँ मैं अंदर से। अब मैं इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी, कभी भी नहीं। मॉम, मॉम, मॉम। लगता है इन लोग बाहर गए। यहाँ से भागने का ऐसा अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। बचाओ, कोई है? हेल्प! हेल्प! अच्छा, तो ये पागल नहीं है? पागल बनने का नाटक कर रही थी। समय! मॉम!
निखत का जिंदा मिलना बहुत जरूरी है, वरना अपने ही बेटे को यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कातिल नहीं हूं। I'm not a murderer. God help me. Please help me, God. अरे विशाल, कानपुर से कब आए? अरे आए तो आए, ऐसी खुशखबरी लेके आए हैं कि सुनोगी तो झूम उठोगी। अरे तो हुआ क्या है? अरे ये जे तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकला भाई। मतलब क्या, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे जाने मन। इस मुर्गी को अगर एक बार हलाल कर दिया ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसका तो एक एक अंडा लेते जाओ और इसे कंगाल कर दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? अरे ये जे है ना, इसकी सारी करतूतों से हम वाकिफ हो गए। ये अपने घोड़े की ढाई चालें हमारे साथ नहीं चल सकता। जानती हो, उसने अपने भाई जगताप की कानपुर वाली 100 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन बेच दी। पूरे 50 लाख रुपए लिए हैं उसने और डकार तक नहीं ली। क्या बात कर रहे हो? ये हैं वो कागजात, जाली हैं। इस पर उसने अपने भाई की जाली सिग्नेचर किए हैं। अब ये सोचो कि हम अगर जे के भाई जगताप के पास चले जाएं तो क्या होगा? प्रियंको! अरे बाबा, इसे भी आना था। तो ऊपर से दे आराम से। काहे? हाँ, एक बात नहीं समझ में आती। हम का कौनो काले नाग हैं? कोबरा? नहीं। तो फिर हमारी बुलबुल हमें देख के घोंसले में बैठी गौरैया की तरह से सकपकाए काहे जाती हो? पता है, आज ना एक धमकी भरा फोन आया था, बस उसी से थोड़ा डर गए हम। अरे मारो गोली उसको, हमारा कौनो बाल भी बाका नहीं कर सकता। बहुत अच्छी खुशखबरी है, सुनो। खुशखबरी? हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है बिल्लो रानी। हमने जगताप के ऑफिस की एक फाइल उड़ा दी है। फाइल? हमें लगा था कि कम से कम 4-5 लाख रुपए तो। अरे ये कोनो रद्दी में बेचने वाली फाइल नहीं है। इस फाइल के ऊपर हमने 20 लाख रुपया लोन भी पास करा लिया है जगताप के नाम पे। 5 लाख रुपया एडवांस भी ले आए हैं हम। क्या बात करें? और नहीं तो क्या, कच्ची गोलियां नहीं खेलते हम। ससुरा फोन भी जो है गलत टाइम पे ही बजता है हमेशा। हेलो मिस्टर जे, ये मत सोचना कि तुम्हारी करतूत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। कौन है भाई तुम? तुम्हारा शुभ चिंतक। शुभ चिंतक? वो तो कौनो एंगल से नहीं सुनाई पड़ रहे हो। कानपुर वाली 10 एकड़ जमीन का जो गड़बड़ घोटाला किया है ना तुमने, उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। और नकली वसीयत की फोटोकॉपी मेरे पास है, जिसमें तुमने अपने भाई की जाली हस्ताक्षर किए हैं। कब निकाला, समझे? जगताप राठौड़, वल्द सुमेर राठौड़, ग्राम दही चौकी, जिला उन्नाव, हिस्सा 48। कहो तो कुछ और बताऊं? तुम चाहते का हो भाई? 10 लाख रुपए। पकड़ा है का? 15 लाख, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई जगताप के पास चला जाऊं। अरे सुनो भैया, तुम तो बिल्कुल हवाई जहाज पे सवार हो। हमारी बात सुनो, वो सब तो पुरानी बात हो गई। वो पैसा तो हम खा पी के डकार चुके हैं, अब उसका एक ढीला भी नहीं है हमारे पास। 5 लाख तो हैं तुम्हारे पास है? अब सीधी तरह आधे घंटे के अंदर ऑफिस के पीछे कचरे के डब्बे में पैसे रखवा दो, समझे? नहीं तो नंबर है मेरे पास तुम्हारे भाई जगताप का। हेलो हेलो, सुन हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? ये ससुरा तो हमको असमंजस में डाल दिया। कह रहा है कि आधे घंटे के अंदर 5 लाख रुपया वो ऑफिस के पीछे वाले कूड़ेदान में डाल दो, वरना वो जगताप को बता देगा। देखो देखो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। देखो, हम तुम्हें नहीं
जाने देंगे। अरे पगला गई होगा तो ये रुपया कूड़ेदान में कौन डालेगा? आधे घंटे के अंदर वो हमारी जिंदगी खराब कर देगा भाई। सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, ड्राइवर के हाथ भेज दे। ड्राइवर? हाँ वही। कोनो गड़बड़ तो नहीं करेगा? क्या बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं करेगा, दे आएगा वो। कहाँ दे आएगा? फेंकना है इसको कूड़ेदान में। हाँ फेंकवा दो उसको। एक काम करो, आराम से मन शांत करो, दिमाग शांत करो और घर पे जाओ, ठीक है? ये हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, करवा लो। डैड, आप तो कह रहे थे कि आपने किसी का खून ही नहीं किया, और हाँ, आप तो कुछ ये भी कह रहे थे कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, राइट? हाँ, मैंने किसी का खून नहीं किया है। कम ऑन डैड, आप मुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन कानून को नहीं। क्या जवाब देंगे पुलिस को आप, और क्या धूल झोंकेंगे उनकी आंख में? सच, कितने शर्म और अफसोस की बात है डैड कि आप अपने जवान बेटे के सामने अरेस्ट किए जाएंगे, और वो भी किस लिए? अपनी बीवी और मेरी मां के खून के जुर्म में। मैं खूनी नहीं हूं। एक्सक्यूज मी, मिस्टर शिखान। यस। तुम्हारा वाइफ किधर है? क्यों? हमको उससे कोई जरूरी इंक्वायरी करना है। जरूरी पूछताछ? यस मिस्टर शिखान, जब कोई पुलिस किसी के पास आता है तो इंक्वायरी के लिए आता है, पिकनिक मनाने रहे। ऑफिसर, लेट मी एक्सप्लेन। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिसर, ये बैग हमको सड़क पर पड़ा हुआ मिला। इसका हमने तलाशी लिया, इसमें कुछ सामान, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको मिला। लगता है आपका बीबी इसको सड़क पर छोड़ गया होगा। बाय द वे, आपका बीबी किधर है? एक मिनट ऑफिसर, लेट मी एक्सप्लेन। डैड, मुझे बात करने दीजिए। मैं आपको शुरू से आखिर तक सारी बातें डिटेल में समझाता हूं। दरअसल ऑफिसर, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मेरी मॉम नाराज होकर घर से चली गई, और जिस तरह हर औलाद को अपनी माँ बाप से प्यार होता है वैसे ही मुझे भी, और इसलिए मैंने सेफ्टी रीजंस की वजह से पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर करा दिया। अगर आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हो। ओके, हम इसे फाइंड आउट करेगा। आई होप उनको हुआ कुछ ना हो। ओके, या सी यू, थैंक यू, बाय। ऑफिसर, ये बाप बेटा आपस में मिलकर हमसे कोई बात छुपा रहा है। तुम्हें क्या लगा था? हाँ? मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। अब जाने तो मुझे यहां से, वरना मार डालूंगी। तुम्हें नहीं, खुद को मार डालूंगी, मार डालूंगी। नहीं, ये क्या करी मैडम? दूर दूर रहो, दूर। मैडम, दूर। प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज मेरी बात सुनिए मैडम। भगवान, आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मैंने आज तक अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांग रही हूं। मैंने मेरी सारी जिंदगी अपने पति के बगैर गुजार दी,
लेकिन मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए। अगर मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया तो मैं मर जाऊंगी। आप मुझसे सब कुछ ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, पर मेरा बेटा मुझसे मत छीनिए। प्लीज मेरा बेटा मुझसे मत छीनिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं डैड कि आपने मेरी मां को इस घर की दहलीज पर कदम रखने के लिए सख्त मना किया, लेकिन मैं भी आप ही का बेटा हूं, समय चौहान। मैं आपकी हर कसम तोड़ करके अपनी मां को आपके सामने लाया हूं। जानना चाहेंगे क्यों? यह पूछने के लिए कि इस घर, इस खानदान की तबाही में क्या सिर्फ अकेली मेरी मां जिम्मेदार है? क्या इस घर को तोड़ने में, इस घर के रिश्तों को तोड़ने में क्या अकेली मेरी मां जिम्मेदार है? डैड, मैं आपसे पूछता हूं, डैड, फॉर गॉड सेक मेरी बात का जवाब दीजिए आप, प्लीज। बेटा, ये सच है कि इस घर की दहलीज पर कदम रखने से मैंने शीतल को मना किया है, लेकिन ये सच नहीं है कि इस घर की तबाही में सिर्फ शीतल ही मुजरिम है। हाँ बेटा, अगर कोई मुजरिम है तो वो है तुम्हारा डैड। तुम्हारी मां का कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारी मां निर्दोष है। अगर मैं सच में निर्दोष हूं तो क्यों हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहराया गया? क्यों हर उस गुनाह की मुझे सजा दी गई जो मैंने कभी किया ही नहीं था? क्यों और किस लिए मुझे मुजरिम करार किया गया? मैं हर वक्त अपनी हार मानती गई, हर राह पर अपने अधिकार को छोड़ती रही, सिर्फ ये समझ के कि औरत कमजोर होती है, उसके पास लड़ने के लिए ताकत नहीं होती। एक मां होने के नाते तुम्हारी ममता ने जो सजा पाई है उसका सीधा जिम्मेदार मैं हूं और कोई नहीं। एक मां बनकर जितने दुख, जितनी परेशानियां तुम्हें मिली हैं, शायद किसी को ना मिली हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक इतनी छोटी सी गलती की वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छिन जाएगा। नहीं डैड, सिर्फ आपसे ही आपका सब कुछ नहीं छिना है, मुझसे भी मेरा सब कुछ छिन गया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आज मैं अपनी इस मां को मां नहीं कह सकता डैड। और एक मां अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकती। क्यों? सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आपके रिश्तों की अग्नि परीक्षा में मैं जिंदगी भर सुलगती रही। क्या मिला मुझे? क्या मिला मुझे? हर कदम पे हार मिली, दुख मिला, और तुमने भी तो मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। नहीं मां, अब रिश्ते जुड़ चुके हैं। आपका इस घर पर, इस परिवार पर पूरा हक है, और आज और अभी इसी वक्त से आप यहां हमारे साथ इस घर में रहेंगी मां। नहीं, जिस घर में मेरा अपमान हुआ, जिस घर से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया, जिस घर में हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहराया गया, उस घर में मैं कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
मॉम मेरी बात सुनिए। मॉम मॉम मेरी बात सुनिए मॉम। मॉम मेरा दिल दीवाना है, मेरा दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है, मेरा दिल दीवाना। मैं क्या जानूं क्या है दुनिया, किसका नाम जमाना है, जैसी राहें वैसी मंजिल